नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई होने वाली है और एक बड़ा फैसला आ सकता है वक्फ कानून को लेकर। दरअसल 5 याचिका जो चुनौती देने वाली थी वक्फ कानून पर, उस पर आज फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर अहम सुनवाई करेगा। लेकिन इस सुनवाई से कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने एक बड़ा खेल कर दिया है। एक हलफनामा मोदी सरकार की तरफ से वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और इस हलफनामे में 1332 पेजों की जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें जो विरोधी मौलाना हैं, जो वक्फ कानून को लेकर लगातार चिल्ला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और वक्फ कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनको बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि इस हलफनामे में मोदी सरकार ने साफ बता दिया है कि वक्फ कानून क्यों लेकर आए हैं, क्यों वक्फ कानून को लाने की जरूरत पड़ी, क्यों संशोधन किया गया, क्यों उसमें कमेटी में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इस हलफनामे में बारीकी से एक एक बात बताई गई है, जिससे कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव सुप्रीम कोर्ट में खेल दिया है और ये दांव जो है वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे, विरोध कर रहे और इस कानून को रद्द करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे मौलानाओं के लिए झटका लग सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ घंटे बाद ही इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन सुनवाई से पहले जो हलफनामा आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया, वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहा गया, चलिए वो बताते हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है उसमें वक्फ बाय यूजर को सही बताया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 1332 पेज के हलफनामे में पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 से ही अनिवार्य है। सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामलों को अछूता छोड़ता है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। सरकार की ओर से दायर इस हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि इस कानून में 2013 के संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए कैसे वक्फ की संपत्ति साल दर साल लगातार बढ़ती चली गई। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया है और इसे वास्तव में चौंकाने वाला बताया है कि 2013 के संशोधन के बाद औकाफ एरिया में 116% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हलफनामा दायर किया है। जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में दिए आंकड़ों पर सवाल उठाए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि वक्फ संपत्ति में इजाफे का सरकार का दावा जो है गलत है। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने यह हलफनामा दायर किया है। बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में सरकार के इस दावे पर आपत्ति जताई जिसमें 2013 के बाद सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्ति बहुत अधिक इजाफे की बात कही गई है। बता दें, वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं। ये बेंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके की ओर से दाखिल याचिकाओं समेत कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तो एक तरफ हलफनामे में सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि जो सरकार आंकड़े दे रही है वो गलत हैं और जिसने भी पोर्टल पर ये आंकड़े वो किए हैं उस अधिकारी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है अभी भी केंद्र सरकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसको लेकर भिड़ रहा है। उसका कहना है कि जो संपत्ति 2013 के बाद से बढ़ोतरी जो दिखाई गई है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में वो सरासर गलत है। और हालांकि
मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है वो इसी मकसद से लेकर आई है इस बिल को, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और वक्फ बोर्ड जब मन आता है किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक जाता है। हाल ही में दिल्ली की तमाम इमारतों पर जो सरकार इमारतें, एएसआई की संरक्षित इमारतें, उन पर अपना दावा ठोक दिया, यूपी विधानसभा पर अपना दावा ठोक दिया। तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको लेकर वक्फ बोर्ड जो है चर्चाओं में आया और इसी बात को लेकर वक्फ संशोधन बिल जब आया तो ये विरोधी मौलाना बौखलाने लग गए। और सबसे बड़ी बात यह है, वक्फ बिल जो है इसलिए आया है, वो जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनसे बिचौलिए जो है अपनी दुकान चला रहे हैं, जमकर लूटमार मचा रहे हैं। गरीबों को हक मिलना चाहिए वक्फ की संपत्तियों का, वक्फ के पैसों का, लेकिन उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही। सुविधाएं उन लोगों पर पहुंच रही है जो ऑलरेडी पहले से मालामाल हैं, वो वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। और बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और उस पर विवाद चल रहा है और वक्फ बोर्ड जो है अपनी मनमानी चला रहा है, क्योंकि पुराना कानून वक्फ बोर्ड का जो है वो ये कहता था कि वक्फ बोर्ड जब चाहे किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर ले, उसके लिए वो न्यायिक अदालत में उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी बल्कि वक्फ अदालत में ही उसकी जांच पड़ताल होगी। अब जाहिर सी बात है, पीड़ित जो है हाथ मलता रह जाएगा और वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर अपना कब्जा जमा जाएगा। इसी मनमानी, इसी धौंस को खत्म करने के लिए मोदी सरकार जो है ये बिल लेकर आई और इस बिल को लगातार जो विरोधी मौलाना है वो रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन जो हलफनामा अब केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई से चंद दिन पहले पेश किया गया, वो जो है विरोधी मौलानाओं के इरादों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि इन याचिकाओं को रद्द कर दिया जाए। यह बिल जो है पूरे पारदर्शी तरीके से लाया गया है और सारी चीजें बताई गई कि कैसे कुछ मुस्लिमों के साथ ही बातचीत कर पूरी सहमति के साथ इस बिल को लाया गया और फिर इसे संसद से पास करवाया गया और यह कानून बना। तो ये मौलाना जो है, ये जो विरोधी लोग हैं वो इसे हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस कानून के आने से इन लोगों की जो काले चिट्ठे हैं वो खुल जाएंगे। पता लग जाएगा कितने लोगों ने संपत्तियों पर जो वक्फ के नाम पर कब्जा किया है, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर देकर ये पैसा वसूल रहे हैं। इसका पूरा खुलासा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना, उनका जो दाव है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है और सुनवाई के शुरुआत में भी कहा जा रहा है कि हलफनामा देखा जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से जो दाखिल किया गया है और विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो दाखिल किया गया है उस पर जल्द खेल हो सकता है। और जो उम्मीद लगाकर मौलाना सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं उनकी उम्मीद टूट सकती है, क्योंकि एक एक चीज का बारीकी से यहां बखान कर केंद्र सरकार ने बता दिया है कि वक्फ कानून में कैसे संशोधन किया गया, कैसे इस कानून को लागू करवाया गया। फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार ने हलफनामे में बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही हैं, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।